भाई आज जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं ना, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप इसे कर भी लेंगे। सर, एआई के साथ डिजाइन बनाना है, उसको अपलोड करना है और आपने अपने क्लाइंट्स को सेल कर देना है। अब यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहला ये कि डिजाइन कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक एआई टूल नहीं बल्कि तीन एआई टूल्स बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, पूरा वर्क फ्लो गाइड करूंगा। और दूसरी बात ये कि भाई आपने अपने डिजाइन को अपलोड कैसे करना है, ये भी आपको सिखाने वाला हूँ। कोई चीज समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। लें जनाब, सबसे पहली बात ये है कि लैपटॉप में यूज कर लें या मोबाइल फोन में। स्टेप जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है अपने एआई डिजाइन को। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि उस डिजाइन को हमें अपलोड करना होता है अपने स्टोर के ऊपर। और तीसरे स्टेप के अंदर हम अगर चाहें तो उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। अब स्टोर कैसे क्रिएट करना है इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले डिजाइन को बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया है और इधर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने पुट किया कि मुझे पीओडी यानी प्रिंट ऑन डिमांड के लिए टी शर्ट डिजाइन करनी है जो कि डिसेंट हो। और उसके बाद मैंने कलर कॉम्बिनेशन कैसे बता दिया और साथ में अपनी चॉइसेस बता दी कि भाई बर्ड्स हो और एनिमल्स हो वगैरह वगैरह। जो भी आपका आइडिया है ना, आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए, वो आपने क्या करना है भाई, एक अच्छे अंदाज में उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट की सूरत में इसको बता देना है। और उसके बाद जब इसको गो हेड देते हैं तो ये हमें डिफरेंट उसके लिए प्रॉम्प्ट दे सकता है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए, आपने अपनी स्किल को जो है वो एनहांस करना है। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप ये आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास भाई 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट आ चुके हुए हैं। अब इनको हमने आगे कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज को जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 वाले प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। 3 वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 3 एआई टूल्स हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मेटा एआई ओपन है। मेटा एआई के इस मेन पेज के ऊपर ही यहाँ पे क्रिएट इमेज के इस टैब को जब मैं क्लिक कर लेता हूँ तो भाई यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इधर जो है वो हम अपने प्रॉम्प्ट को पुट ऑन कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एस्पेक्ट रेशियो गिवन है, 3 एस्पेक्ट रेशियो है, 9:16 है, 16:9 है और एक 1:1 है। यहाँ पे 1:1 को हमने चूज कर लेना है, क्रिएट इमेज, प्रॉम्प्ट और 1:1। ठीक है, उसके बाद इसको गो हेड देते हैं। प्रॉम्प्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट नंबर 4 है वो भाई मैंने यहाँ से कॉपी किया और एक और एआई टूल जिसका नाम है जी गूगल जिमिनाई, इसके अंदर यहाँ क्रिएट इमेज का टैब आ रहा है जी, इसको आप दबाते हैं तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद इसको भी मैं गो हेड दे देता हूँ। ये नैनो बनाना यहाँ पे इमेज को क्रिएट करने लग गए हैं। देन यहाँ पे मैंने 5वें प्रॉम्प्ट को इस तरह से कॉपी कर लिया है। और भाई एक और एआई टूल जिसका नाम है जी ग्रोक एआई। अब इस एआई टूल को मैं यहाँ पे ऐसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इमेजिन का एक टैब आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इमेज जो है वो आपके सामने होना चाहिए, ये आपने इंश्योर कर लेना है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद इमेज को एज इट इज आपने रखना है। अगर एस्पेक्ट रेशियो चेंज करनी हो तो वो 1:1 कंपैरेटिवली कुछ बेटर जो है वो इस केस के अंदर रहती है। अब यहाँ पे इसको भी मैं गो हेड दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस जो है वो डिजाइन करके दे सकता है। अब यहाँ वापस आते हैं जी, ये पहला रिजल्ट जो है वो गूगल जिमिनाई का आप देख सकते हैं। गूगल जिमिनाई ने हमें ये एक रिजल्ट बना के दे दिया। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप मेटा एआई को देखें तो ये मेटा एआई ने भी अपने हिस्से का काम कर दिया है और इसने भी ये रिजल्ट जो है वो मुझे बना के दे दिए हैं। अब यहाँ पे 4 रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। इनमें जो आपको ठीक लगे उसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है। अगर स्टाइल में कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स और भी गिवन होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करनी हो तो वो आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो जो ज्यादा डिसेंट आपको लग रहा होगा, ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, उसको आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ज्यादा करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तरीकेकार इसका क्या होता है जी, मेन पेज के ऊपर आप वापिस आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है। आप अपनी बनाई हुई तस्वीर को यहाँ से ले सकते हैं। ले जनाब, फाइनली मेरे पास यहाँ इमेजिन यानी ग्रुप का रिजल्ट जो है वो भी आ चुका हुआ है और इसके रिजल्ट काफी डिफरेंट हैं। और यहाँ इनको भी आप देख सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा डिसेंट लगता है भाई, उसको आप जो है वो ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पे इसको हम जो है वो ले सकते हैं। अब ये तो आपने इमेजेस को क्रिएट कर लिया, आपने सीख भी लिया, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास ये बाकी वाले प्रॉम्प्ट्स भी हैं। प्रॉम्प्ट क्रिएट करने का तरीकेकार मैंने आपको
समझा दिया हुआ है, इनको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और भाई जो भी तरीकेकार, जो भी टूल आपको ठीक लगता है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। तो सबसे पहली जो स्किल आपने सीखनी है वो ये कि भाई आपने अपने बेस्ट इमेजेस जो है वो क्रिएट करने हैं। ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि इनोवेटिव चीज बनाइएगा, डिफरेंट गुड लुकिंग चीज बनाइएगा, ताकि आपकी चीज को पसंद किया जाए मार्केट के अंदर। कंपटीशन में आपने चीज बनानी है, स्किल आपकी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। अब भाई इमेजेस को प्रिपेयर कर लेने के बाद पहला स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है कि हम अपना स्टोर जो है उसको बना पाए। अब मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन को यूज कर लें या अपने लैपटॉप को। यहाँ पे टी पब्लिक नामे इस साइट को मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें भाई वर्क फ्लो क्या होता है जरा उसको समझेगा। आप यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आर्टिस्ट साइन अप जो है वो दिखाई दे रहा है। इधर से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसी पेज के ऊपर हमें ये दिखाई देता है कि ये काम कैसे करता है, जरा देख लीजिएगा। बेसिक डिटेल से मैंने इसको किया है कंटिन्यू। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने यहाँ पे शो होती हैं, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई टी शर्ट है, सॉक्स हैं, हुडीज हैं, मग्स हैं, यानी इनके डिजाइन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप अगर देखें ना बेस्ट सेलर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है अपने डिजाइन दिए हुए हैं। पीओडी है ना, प्रिंट ऑन डिमांड। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जस्ट अपना डिजाइन जो है वो देना होता है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो भाई अपलोड आर्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करने पे इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिंगल फाइल अपलोड है, मल्टी फाइल अपलोड है। तो जो भी आपने अपलोड करना है जैसे भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल फाइल अपलोड फॉर डेमो चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि हमारी फाइल जो है वो PNG के अंदर जो है वो यहाँ पे अपलोड हो सकती है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरी फाइल है उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो ये अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसी पेज के ऊपर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। इनको पुट करना और ध्यान से पुट करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें अपने डिजाइन का टाइटल पेस्ट करना है। तो आपको अपनी स्टार्टिंग वाली वो फाइल याद होगी जिसमें हमने प्रॉम्प्ट दिया था चैट को। तो यहाँ पे इसने डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे इस तरह से दी थी। अब अगला स्टेप जरा समझ लीजिएगा कि मैंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और इसे मैं 3 बातें यहाँ पे कहूंगा। अब ये तीनों बातें कौन सी हैं कि राइट डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड सपोर्टिंग टैग्स। ये मुझे पता कहां से चली, यहाँ से। यहाँ पे डिजाइन टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, मेन टैग्स हैं और उसके बाद सपोर्टिंग टैग्स हैं। तो चैट जीपीटी के इस प्रॉम्प्ट से मैंने यहाँ पे भाई इसको गो हेड दिया और उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड के लिए ये आपके पास डिटेल जो है वो इसने बना दी हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले टैब में लगा दूंगा। जो इसका टाइटल था वो हमारे पास पहले ही मौजूद था, उस टाइटल को हमने टाइटल में लगा देना है। अब अगली बारी आ जाती है कि भाई हमारे पास जो टैग्स आएंगे उनमें सपोर्टिंग और मेन टैग्स। अब मेन टैग के अंदर मैं जस्ट पहला जो टैग है इसको सेटल कर देता हूँ। सपोर्टिंग टैग्स के अंदर रिमेनिंग को एडजस्ट कर दिया और इंश्योर कर लिया कि ये इस तरह से टैग की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो रहे हो। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 1 by 1 जो है वो ऐसे यहाँ से कॉपी और इधर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एंटर करने से ये यहाँ पे ऐसे सेटल हो जाता है। नीचे अगर आप देखें तो कोई एल्बम आपने बनाना है तो वो यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो टी शर्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, उसका फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बैक की बात करते हैं तो ये बैक दिखाई दे रहा है। अगर इसका इमेज जो है वो हमें रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको सैंपल जो है वो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को देख लीजिएगा। अगर रिप्लेस इमेज के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो भाई आपके सामने इस तरह से प्रोडक्ट लाइब्रेरी ओपन हो जाती है जहां पे आप अपने डिजाइन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, नया डिजाइन अपलोड कर सकते हैं और उनकी सेटिंग मैटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस साइड पे देखें तो यहाँ पे हुडीज है, उसके बाद टैंक है और बाकी कई सारी वैरायटीज जो है वो मिल सकती हैं, जिसके अंदर भाई हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर्स को भी सेटल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल है नीचे वाले कपड़े का उसको जो है वो कलर करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अगर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे उसको आप स्केल भी किया जा सकता है, यानी उसको स्केलिंग करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका अपना आर्ट है, आपका अपना फन है, आप जिस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहें अच्छे से अच्छा, आई थिंक सो कि आपकी स्किल है, आप
इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, ठीक है। आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज जो है वो टाइम मांगती है, एफर्ट मांगती है और तभी जाके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि नीचे वो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा डिजाइन जो है वो दिखाई दे सकता है, जिनके ऊपर लगाया जा सकता है। जो चीज आपको ठीक ना लगे आप क्या कर सकते हैं भाई, उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है क्लाइंट के लिए। नीचे एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है। अब आपने इनको रीड आउट कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छे से। जब आपको लगे कि ये आपके अकॉर्डिंगली ठीक है तो इसको टिक करके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ रही है, इसको आपने एक दफा देख लेना है और उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारी पब्लिश्ड है। अब मैंने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है और बेसिकली मेरा जो एम था इस वीडियो का वो ये कि भाई आप अपनी स्किल को सीख सकें और उसके बाद और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर पाए। अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर लेने के बाद आपने सेलिंग कैसे करनी है, आपने प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर काम कैसे करना है, उसका भी एक छोटा सा मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया है। बाकी आपको कुछ दिक्कत आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने फोकस करना है भाई गुड क्वालिटी वर्क को, हार्ड वर्क को, एफर्ट करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम करना है। इन चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना। एक बात माइंड में रखिएगा कि कोई भी काम आसान नहीं होता है भाई, आपकी लगन, मेहनत, आपकी एफर्ट्स उसे आसान बना सकती हैं। सीखने के ऊपर काम करें। बिगिनर लेवल की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपने अच्छा काम करना है तो ही उससे कोई बेनिफिट आपको हो सकता है। उसके लिए हार्डवर्क जरूरी है और कई सारी और चीजें भी आपको सीखनी पड़ सकती हैं। मजीद आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।